हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स, जिसका हमने पहला चैप्टर शुरू किया था, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसका ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, पहले वीडियो में हमने प्रकाश के बारे में सब कुछ जाना था कि प्रकाश क्या होता है, दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, प्रकाश की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, उसकी विशेषताएं गुण कौन कौन सी होती है, उसके बारे में हम सब कुछ जाना था। ठीक है, उससे आगे हम अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रकाशिक माध्यम क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो हम आज देखते हैं सबसे पहले कि प्रकाशिक माध्यम। ठीक है, तो प्रकाशिक माध्यम क्या होती हैं इसके बारे में हम समझते हैं। तो याद रखेंगे, प्रकाशिक माध्यम का सिंपल वे में अगर डेफिनेशन किया जाए तो इसका डेफिनेशन यही होता है कि प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है उस माध्यम को ही हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब कहने का मतलब है जो प्रकाश होता है, लाइट्स होता है, वे जिस माध्यम से होकर गुजरता है इसी माध्यम को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है उस माध्यम को ही प्रकाशिक माध्यम कहा जाता है। तो हम इसका डिफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, पहले आप लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं लिखवाऊंगा, परंतु मैं चाहता हूं कि अभी से आपको स्वयं नोट्स बनाना आ जाए। तो आप क्या लिखेंगे? ठीक है, आप लिखेंगे प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है उस माध्यम को ही प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं लिख लिए होंगे। तो मैं लिख दे रहा हूं, प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है उस माध्यम को प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाशिक माध्यम का मतलब क्या हो गया? प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अब भैया कौन कौन से ऐसे माध्यम है जिससे प्रकाश होकर गुजरता है? तो भैया सबसे पहला हो गया हमारा जो कांच होता है। ठीक है, कांच जो माध्यम होता है, जो वायु माध्यम होता है। ठीक है, जैसे कि जल जो माध्यम हो जाएगा, ये सभी आज ही हम कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो माध्यम है इससे प्रकाश क्या होता है, होकर गुजरता है। प्रकाश इन्हीं माध्यमों से होकर गुजरता है, तो उस माध्यम को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ये जो कांच है ये भी प्रकाशिक माध्यम है, जो वायु है प्रकाशिक माध्यम है, और जो जल है वो भी प्रकाशिक माध्यम है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको प्रकाशिक माध्यम का डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे प्रकाशिक माध्यम के टाइप्स कितने होते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रकाशिक माध्यम के प्रकार। तो अब हम लिखेंगे दूसरे टॉपिक में, देखेंगे प्रकाशिक माध्यम के प्रकार। ठीक है, तो याद रखेंगे प्रकाशिक माध्यम के कितने, 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, प्रकाशिक माध्यम के 3 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं उसे हम देख लेते हैं। सबसे पहला होता है पारदर्शक माध्यम। ठीक है, सबसे पहला होता है पारदर्शक माध्यम। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि पारदर्शक माध्यम है क्या। ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगला देखेंगे कि इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। केवल आपको ये जानना है कि 3 प्रकार होते हैं और एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे पहला आता है पारदर्शक माध्यम। तो इसका मतलब ये होता है प्रकाश का अधिकांशतः भाग जिस माध्यम से क्या होता है, गुजर जाता है, उस माध्यम को ही हम क्या कहते हैं, पारदर्शक माध्यम। मतलब ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश का अधिकांश भाग क्या हो जाता है, गुजर जाता है, अधिकांशतः भाग उस माध्यम से चले जाएंगे, उस माध्यम को ही हम पारदर्शक माध्यम कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? डेफिनेशन हम यही लिखेंगे कि प्रकाश, या हम ऐसे लिख देते हैं, जिस माध्यम से प्रकाश का अधिकांश भाग क्या हो जाता है, गुजर जाता है या चला जाता है, उस
उस माध्यम को प्रकाशिक माध्यम क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या कहा जा रहा है, जिस माध्यम से क्या कहा जा रहा है, जिस माध्यम से प्रकाश का अधिकांशतः भाग क्या हो जाता है, गुजर जाता है, उस माध्यम को ही, उसी माध्यम को प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश मतलब जो प्रकाश होता है उसका अधिकांशतः भाग जिस माध्यम से गुजर जाता है उस माध्यम को ही हम प्रकाशिक क्या कहते हैं, पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आप समझिए। ठीक है, एग्जाम्पल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल आपको इस कलर से लिखा जाए, जैसे वायु होता है। ठीक है, वायु क्या है, वायु से अधिकांशतः भाग, वायु एक माध्यम है और इस माध्यम से अधिकांशतः भाग क्या हो जाते हैं, प्रकाश का अधिकांशतः भाग चले जाते हैं। जैसे कि वायु है, इसमें प्रकाश देख रहे हैं पूरी तरीके से क्या होता है, प्रकाश अधिकांशतः भाग क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं और छोटे मोटे कणों में वो टकराकर नष्ट होते हैं, नहीं तो टोटल क्या होते हैं, प्रकाश की किरणें निकल जाती हैं। ठीक है, जैसे प्रकाश हो गया, जो वायु हो गया, जैसे कि कांच हम कह सकते हैं। ठीक है, आदि हम कह दे रहे हैं। ठीक है, इससे अधिकांशतः भाग क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे दो होता है, दूसरा इसके जो होता है पारभाषक माध्यम। ठीक है, तो दूसरा होता है पारभाषक माध्यम। ठीक है, दूसरा पारभाषक माध्यम होता है। तो भैया पारभाषक माध्यम किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे इसके जस्ट अपोजिट है। इसका मतलब ये हो गया पारभाषक माध्यम कि ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश का केवल कुछ ही भाग क्या होता है, गुजरता है या उससे क्या होता है, आर पर निकल जाता है, उस माध्यम को ही हम पारभाषक माध्यम कहते हैं। ठीक है, पारभाषक माध्यम। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, हम पारभाषक माध्यम कहेंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि जिस माध्यम से प्रकाश का केवल कुछ भाग गुजरता है उस माध्यम को ही हम क्या कहते हैं, पारभाषक माध्यम कहते हैं। तो हम डेफिनेशन यही लिखेंगे कि डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, डेफिनेशन यही लिखेंगे कि जिस माध्यम से प्रकाश का केवल कुछ भाग ही गुजरता है उस माध्यम को पारभाषक माध्यम कहते हैं। ठीक है, पारभाषक माध्यम कहते हैं जिससे केवल कुछ ही भाग गुजरता है। जैसे कि हम कह सकते हैं, जैसे हम क्या कह सकते हैं भैया, जैसे हम कह सकते हैं कि जो क्या होते हैं, जैसे कि तेल में लपटा हुआ जो कागज होता है, मतलब तेलीय कागज कह सकते हैं, तेलीय। ठीक है, तेलीय कागज मतलब जो तेल में आप मतलब कोई कागज लीजिए, उसे तेल में डुबाकर ऐसे रख दीजिए और उस पर लाइट बारेंगे तो उसका कुछ भाग क्या हो जाएगा, उससे आर पार चला जाएगा, परंतु अधिकांशतः भाग उससे नहीं, जो लाइट होता है लाइट का अधिकांशतः भाग उसे आर पार नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये तेलीय कागज हो जाएगा। दूसरा हो जाए जो दूषित जो जल होते हैं, जो मतलब क्या कहते हैं, दूषित जल, जैसे कि आप कोई मतलब जल ले लीजिए, उसमें थोड़ी सी मिट्टी मिला दीजिए। ठीक है, और मिट्टी मिला देंगे तो वो दूषित जल हो जाएगा, और दूषित जल हो जाएगा तो उस पर लाइट्स आप बारेंगे। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो कण उसके अंदर तक नहीं जाएंगे। ठीक है, कुछ ही भाग अंदर तक जाएंगे। ठीक है, परंतु शुद्ध जल अगर ले लिया जाए, जैसे कि आप जाएंगे तालाब उलाब में, तो उसमें देखेंगे लाइट जो सूर्य आता है, तो सूर्य के जो तालाब होता है उसके नीचे के तल भी आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, मिट्टी उट्टी आपको दिखाई देती है, नीचे जो घासें होती हैं वो दिखाई देती हैं। क्यों, क्योंकि प्रकाश की जो किरणें हैं वो नीचे तक जा रही हैं। ठीक है, आर पार निकल जा रही हैं। परंतु जो दूषित जल होगा, जैसे कि गंदा जो पोखरा ओखरा होता है, उसमें आप देखेंगे तो नीचे दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो दूषित जल है। ठीक है, उसमें पूरा प्रकाश की किरणें गुजर नहीं रही हैं। ठीक है, तो जैसे आप दूसरा हम लिख सकते हैं कि दूषित जल। ठीक है, दूषित जल आदि आप कर सकते हैं। अब आते हैं हम तीसरे जो होता है, तीसरा क्या होता है, अपारदर्शक माध्यम। ठीक है, तो अपारदर्शक माध्यम क्या होता है, इसे भी हम समझते हैं। अपारदर्शक माध्यम
ठीक है। तो अपारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं, ये नीचे शायद थोड़ी सी कम जगह बची है तो इसे आपको दिखाई दे रहा होगा या नहीं, ठीक है, परंतु मैं इसका डेफिनेशन बता दे रहा हूं। जस्ट इसके अपोजिट है, इसमें क्या कहा जाए, जिस माध्यम से प्रकाश का अधिकांशतः भाग गुजर जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शक माध्यम कहते हैं। और इसमें क्या कहेंगे, अपारदर्शक माध्यम में जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें या प्रकाश का एक भी भाग, मतलब प्रकाश का एक भी भाग नहीं गुजरता है, उस माध्यम को हम क्या कहते हैं, अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसे शॉर्ट में लिख दे रहा हूं कि जिस माध्यम से प्रकाश का एक भी भाग नहीं गुजरता है, उस माध्यम को हम क्या कहते हैं, अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे कि आपको कह दिया जाए, जैसे आपको लकड़ी कह दिया जाए, लकड़ी जो होता है उस पर आप लाइट्स बारेंगे तो उसके आर पार नहीं निकलेगा प्रकाश, ठीक है। जैसे लोहा हो जाएगा आदि बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। आप अपारदर्शक माध्यम का मतलब हुआ जिससे प्रकाश आर पर एक भी न निकले, उसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। तो ये उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको प्रकाशिक माध्यम और प्रकाशिक माध्यम के तीनों प्रकार अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा पढ़ाने के ये तरीका है कि मैं थोड़ा मतलब इसमें जो क्लास 10th है इसमें थोड़ी सी मैं छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ, परंतु मैं चाहता हूँ कि जो टॉपिक बताया जा रहा है उस टॉपिक के बारे में टोटल एक ही वीडियो में बता दिया जाए। जैसे प्रकाशिक माध्यम है तो प्रकाशिक माध्यम के बारे में हमने सब बता दिया कि प्रकाशिक माध्यम होता क्या है, इसके प्रकार कितने होते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आपने अच्छे से पढ़ाई अभी तक किया तो मैं यही कहूंगा कि आप इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और अगले वीडियो के जब पढ़ने आइएगा तो अच्छे से तैयार होकर आइएगा, ठीक है। और पीछे के जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी पढ़ाए गए हैं उसे आपको समझ में मतलब उसे याद करके आइएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का। उस लिंक पर आप क्लिक करके आप अच्छे से चैप्टर वाइज सीक्वेंस में वीडियो को अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।